हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी काम को करने के लिए परफेक्ट जो स्ट्रेटेजी होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। पिछले श्लोक में हमने सीखा था कि अगर हम किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो हमारे को पहले ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, फिर प्लानिंग चाहिए होती है और अब हम सीखेंगे स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है। अब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन उसकी सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कंपैरिजन करना अपने में और सामने वाले में। ये देखना कि हमारे कौन कौन से प्लस पॉइंट है और सामने वाले के कौन कौन से प्लस पॉइंट है, फिर उन दोनों का कंपैरिजन करना और ये निष्कर्ष निकालना कि हम ऐसा क्या करें कि उनसे हम जीत जाएं। तो यहाँ पर आज डे 3 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 4, 5, 6 में आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य जी को सामने वालों की सेना दिखा रहे हैं, मतलब पांडवों की सेना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही निपुण, शूरवीर सात्यकी, विराट और महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्य में शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी हैं। यहाँ पर इन्होंने द्रोणाचार्य जी को बताया कि देखो उनकी सेना में ये जो लोग हैं, ये लोग अपने इस चीज में अच्छे हैं और आने वाले श्लोक में ये बताएंगे अपनी सेना के बारे में कि हमारी सेना में ये जो लोग हैं ये इस चीज में परफेक्ट है। अब हम ऐसे क्या करें कि आपस में इनको किस तरह से युद्ध करवाया जाए कि हमारी सेना जीत जाए। अब उस चीज के लिए इनको चाहिए एक स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी जब आपको सामने वाले के प्लस और माइनस पॉइंट पता होंगे। यहाँ पर वो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या माइनस पॉइंट है, और फिर आगे देखेंगे कि हमारे अंदर क्या प्लस पॉइंट है, हमारे पास क्या माइनस पॉइंट है, और फिर ये अपना युद्ध की रणनीति तैयार करेंगे। हमको भी यही करना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कितने सारे नाम तो गिनवा दिए, अब ये तो बताओ ये लोग है कौन। तो अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सात्यकी की। जो सात्यकी है वो यादवों के सेनापति है, कृष्ण के मित्र है और इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात करी राजा द्रुपद की, जो कि द्रौपदी के पिता हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं धृष्टकेतु, जो कि शिशुपाल के पुत्र है और चेदी देश के राजा है। चेकितान, जो कि धृष्टकेतु के पुत्र हैं और चेदी देश के राजकुमार हैं। काशीराज, जो कि काशी के राजा है और धनुर्विद्या में बहुत ज्यादा महान है। पुरुजित, माँ कुंती के भाई और पांडवों के मामा। कुंती भोज, जो कि माँ कुंती के पालक पिता है। जो माँ कुंती थी उनके असली पिता शूरसेन थे और जो कुंती भोज है वो उनके फुफेरे भाई हैं और उन्होंने माँ कुंती को गोद ले रखा था, इसलिए उन्होंने माँ कुंती की साइड से मतलब पांडवों की साइड से युद्ध लड़ा। युद्धामन्यु और उत्मोजा ये दोनों रियल ब्रदर थे, पांचाल देश के राजकुमार थे। और ये जो नाम है युद्धामन्यु और उत्मोजा ये इनके शत्रुओं ने इन्हें दिया था इनकी युद्ध करने की टेक्निक्स के हिसाब से। अभिमन्यु, जो कि हम सबको पता है फेमस है वो चक्रव्यूह की वजह से, वो सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे और जो सुभद्रा है वो श्री कृष्ण की बहन है। तो जो अभिमन्यु हुए वो हुए श्री कृष्ण के भांजे। द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्रों में आते हैं प्रतिविंध्य, जो कि युधिष्ठिर से थे। उसके बाद शतानिक, जो कि नकुल से थे। सुतसोम, जो कि भीम से थे। श्रुतकर्मा, जो कि अर्जुन से थे और श्रुतसेन, जो कि सहदेव से थे। इन सबको उप पांडव ही कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इतने सारे जो लोग हैं ये एक्चुअली में थे कौन। अब हम आगे देखेंगे दुर्योधन की सेना के बारे में कि दुर्योधन की सेना में कौन कौन से लोग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।